आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर विषय की, एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी और उन्होंने कहा था, इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा। अब ये ड्यूटी बन जाती है जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जो लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। लेकिन यदि हम पीछे पलट के देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है बाबा साहब का जो कारवां है शायद थम गया है। यदि थमा नहीं है तो उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? आज हम बात करने जा रहे हैं इसी मसले पर कि भारत के जो बौद्ध हैं वो एक मंच पर क्यों नहीं आते। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश है, भारत के विभिन्न प्रदेशों के जो बौद्ध भिक्षु हैं एक मंच पर हमें नजर नहीं आते, ना ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हमें एक मंच पर कभी नजर आए हैं। ऐसे मौके मेरे ख्याल से बहुत कम आपने देखे होंगे। तो इसी मसले पर चर्चा करने के लिए, इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है हिमालय क्षेत्र से, जी हाँ, लद्दाख के एक जाने माने बौद्ध भिक्षु को, जो इसी विषय पर हमसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भंते जी, आपका मैं स्वागत करता हूं और आपसे पहला प्रश्न तो मैं यही करता हूं कि क्या कारण है कि भारत के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं? उन्हें एक मंच पर आना चाहिए तो क्या करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं आपसे। नमो बुद्धाया। हाँ सुरेश भाई, जैसे आपने कहा किस तरह से एक मंच पे आना है। मंच पे, अगर एक मंच पे लाने के लिए पहले हम लोग एक छोटे छोटे मंच पे मिलना ज़रूरी है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में जितने बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग एक बार एक मंच पे आ जाए और अपना जो सोच हो, समस्या हो, जो भी हो, एक दूसरे से साझा करना। और उसके बाद भविष्य में किस तरह से हम लोग योजना बांध के चलना है, उसी समय कुछ योजना बांध पाए तो अच्छा है। नहीं तो पहले एक दफ़ा मिल लो और एक दूसरों के समस्या और सोच को सुन लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना है। जैसे कि पहले हिमालय क्षेत्र में हम लोग मिल गया, उसके बाद दूसरा, जैसे कि इंडिया के जिस स्टेट में हो बुद्धिस्ट, उन्हों से भी मिल के और उन्हों को भी हमारे और से भी और आप लोगों के और से भी एक अपना जो सोच है उसको साझा ले, फिर आगे के लिए रास्ता निकल ही जाएगा। जब मीटिंग करते समय आजकल ऐसे भी हो जाता है ना, जैसे कि एक दफ़ा मिल गया, मिलने के बाद उसमें जो भविष्य के लिए कुछ करने के लिए योजना बना है, उसके बाद अगर बाद में कहीं अगर एक मीटिंग हुआ, हम लोग क्या करना है, पहले मीटिंग में जो निर्णय लिया है कुछ करने के लिए, वो बाद में 1 साल के बाद हो या 6 महीना के बाद हो, अगर हम लोग मिलते समय पहले तो हम लोग इसको देखना है, पहले हम लोग जो योजना बना के कुछ करने के लिए कहा है वो कितना तक अपने क्षेत्र में कितना तक हुआ, वो करते समय क्या समस्या है, उस समस्या को समाधान कर नहीं पाया तो क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में जानकारी पहले लेना चाहिए। तब जाके हम लोगों को कुछ फल मिल जाएगा उस मीटिंग से। नहीं तो मीटिंग एक दफ़ा मीटिंग कर, उसके बाद दूसरा दफ़ा मीटिंग कर, उसके बाद तीसरा, वो एक दूसरों से कुछ लेना देना नहीं रहा तो हमें कुछ भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए एक पहला मीटिंग दूसरा मीटिंग से रिश्ता होना चाहिए, दूसरा तीसरा से जोड़ के ले जाना चाहिए, तब जाके हम लोगों को कुछ फल मिल जाएगा। नहीं तो मिसाल के तौर पर जैसे कि खेत में पहले आलू बो लिया, 10-15 दिन के बाद उसको खोद दिया और कुछ बो दिया, फिर वो 10-15 दिन के बाद फिर खोद दिया, उसके बाद फिर कुछ बोया तो
आखिर हम लोगों को कुछ फल नहीं मिलेगा। अगर मीटिंग को उस तरह से पहला मीटिंग और दूसरा मीटिंग के बीच में अगर कुछ रिश्ता जैसा ना हो तो उसमें हमें फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले वही जो मैंने पहले कहा था कि एक मीटिंग, पहला मीटिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा मीटिंग से अगर कुछ संबंध रहा तो तब जाके हम लोगों को आगे बढ़ पाएगा। और मैंने करीब 1 हफ्ता या 10 दिन पहले किन्नौर में, क्षमा कीजिए मुझे बंदे जी का नाम भूल गया, डॉक्टर कुछ सेक्रेटरी था, बंदे जी के नेतृत्व में एक मीटिंग यानी सेमिनार हुआ था। उसमें क्या बात हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, पर शुरुआत हुआ इसके लिए मैं बंदे जी को मैं कहता हूँ धन्यवाद। और बंदे जी को ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बंदे जी आप लद्दाख में भी स्वागत है, अगर आप चाहे तो तशरीफ़ लेना। और जैसे कि हिमालय क्षेत्र में अगर मीटिंग हुआ तो उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हम लोग नेशनल लेवल पे जाना चाहिए। नेशनल लेवल पे जितना भी हमारे ओर से जो सोच है, हमारा जो समस्या है वो आप लोगों को सुनाना, और आप लोगों का जो सोच है वो हमें सुनाना है। तो फिर आगे के लिए क्या रास्ता निकालेगा वो उसी सोच के तहत ही रास्ता निकाल ही जाएगा। अगर हम लोगों के ओर से जो मीटिंग बुलाने वाला हो, मीटिंग में जाने वाला हो, वो सब मन सबसे अगर साफ सब मन से अगर हम लोग चिंता लेके कुछ काम करने के लिए सोच हो तो उस काम को हमें फल मिलेगा। नहीं तो ये एक पिकनिक जैसा बन जाएगा, यहाँ मिलाओ वहाँ मिलाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आखिर कुछ नतीजा नहीं मिला तो उसको मीटिंग नहीं कहेगा, वो तो सिर्फ पिकनिक ही हो जाएगा। इसलिए हम लोगों सबसे पहले यही सोचना चाहिए, मीटिंग के बाद नतीजा निकलता नहीं निकलता है, ये एक महत्वपूर्ण है। अगर नतीजा ना मिला तो मीटिंग करके क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। बंदे जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके घरों में बुद्ध की मूर्तियाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? हर बुद्धिस्ट के घर में तथागत भगवान बुद्ध जी का मूर्ति हो या तस्वीर एक हो तो अच्छा है, क्योंकि मूर्ति और तस्वीर से हमें ये याद दिलाता है व्यक्ति ने, यानी जैसे कि भगवान बुद्ध का अगर मूर्ति हो तो भगवान बुद्ध की मूर्ति से मुझे हम लोगों को ये याद दिलाता है भगवान बुद्ध ने पहले क्या क्या प्रवचन दिया, हमें क्या दिशा निर्देश दिया है, वो याद होता है, इसलिए अच्छा है। पर मैंने पहले ही कहा था, भगवान बुद्ध का एक मूर्ति अपने घर में होने के वजह से हमें उस मूर्ति से हमें ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर बुद्धिज्म को बचाना है तो बुद्धिस्ट लोगों को एक शिक्षा देना महत्वपूर्ण है, तब जाके बुद्धिज्म को बच पाएगा। इसलिए हर बुद्धिस्ट के परिवार में एक किताब होना चाहिए जो बुद्धिज्म के फाउंडेशन, जो बुनियाद के बारे में उसमें लिखा हो। वो अगर हो सके तो हर भाषा में, अपने देश में बहुत भाषाएं हैं, हिंदी और जैसे कि तेलुगु बहुत है, हर भाषा में अगर हमें लिख के हर परिवार में अगर ऐसा एक किताब हो तो उससे बुद्धिस्ट लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। केवल मूर्ति से ही कुछ हमें शिक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यही सोचता हूँ, जिस क्षेत्र में कोई एजुकेटेड बुद्धिज़्म के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, वो लोग अपने वॉलंटियरली ऐसा एक काम करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जितने लोग बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहता है उन्हों के लिए 1 हफ्ता में 1 बार क्लास दे सके तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। एक क्लास देने के लिए हमें एक किताब चाहिए ना, वो एक किताब तैयार करना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को पहले शुरू में बुद्धिज़्म के बारे में शिक्षा देना है। ये एक ऐसा एक
अगर किताब हो तो उसके ज़रिए हम लोगों की ओर से अगर जिसको बुद्धिज़्म के बारे में जानने वाला लोगों को अगर ज्ञान दे सके तो उससे लाभ मिलेगा। केवल बुद्ध की मूर्ति से हमें ना ज्ञान मिलेगा ना आशीर्वाद। हर किसी को चाहता है अपना गुरु हो या भगवान हो, उनसे हम लोगों को आशीर्वाद चाहता है। अगर आशीर्वाद चाहता है तो आशीर्वाद तब मिलेगा जब जिस गुरु ने दिशा हमें देखा है उस दिशा पे जाए तो उस दिशा पे चाले तो तब जाके हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो भगवान बुद्ध का मूर्ति अपने घर में हजारों मूर्ति हो, अगर काम हम लोग उल्टा भगवान बुद्ध के कहने से जो कहा है उससे उल्टा चलते जाए तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद मिल ही जाएगा। इसलिए मैं हर किसी को, बुद्धिस्ट लोगों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बुद्धिज़्म के बारे में जान ले और उसके बाद अपना जो क्षमता के हिसाब से प्रैक्टिस करो। बनते जी, मैंने एक कोटेशन हमेशा ये गौर किया है कि कई जगह सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि उसमें लिखा रहता है कि सेव बुद्धिज़्म या बुद्धिज़्म को बचाना है। तो बुद्धिज़्म को बचाने का मतलब क्या हुआ आखिर? बुद्धिज़्म को बचाना है तो बुद्धिस्ट को बचाना पड़ेगा। बुद्धिस्ट को बचाने के लिए हम लोग हथियार उठा के निकलना नहीं पड़ेगा। क्या करना है? बुद्धिस्ट को बचाना है तो बुद्धिस्ट लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में शिक्षा देना है, वो एक अच्छा बुद्धिस्ट बन जाए। अगर बुद्धिस्ट लोग अच्छा बुद्धिस्ट बन जाएगा तो बुद्धिज़्म ऑटोमेटिकली बच जाएगा। बुद्धिस्ट लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो बुद्धिज़्म को बचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट को, जितना भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनको अपने हिसाब से एक ज्ञान देना है, तब जाके हम लोगों को बुद्धिज़्म को बच पाएगा और बुद्धिज़्म से दुनिया को एक शांति का मैसेज दे सकेगा। यही मेरा सोच है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमसे बातें की, हमसे चर्चा की और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके लिए हम आपका साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।